एक बार एक गांव में रवि और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। रवि बहुत ही सीधा, बुद्धिमान और ईमानदार था, जबकि श्याम बहुत ही लालची, चालाक और बेईमान था। एक बार श्याम और रवि धन कमाने के लिए दूसरे शहर गए। कुछ दिन बीत जाने पर श्याम बोला, रवि, अब घर चलते हैं। बहुत दिन हो गए यहाँ आए हुए। हाँ श्याम, हमने धन भी बहुत कमा लिया है, अब घर चलते हैं। दोनों सारे पैसे लेकर निकलते हैं। तभी श्याम के मन में लालच आया। रवि, मुझे डर लग रहा है कि हमें इतना सारा धन लेकर नहीं जाना चाहिए। क्या पता कब डाकुओं का हमला हो जाए। सही कह रहे हो श्याम, डर तो मुझे भी है। फिर एक काम करते हैं रवि, इस गुफा में सारा धन रखकर कुछ धन साथ में लेकर चलते हैं, और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो आकर हम दोनों ले लेंगे। हाँ ठीक है श्याम, ये सही कह रहे हो। धन भी बचा रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा। ये कहकर दोनों ने अपना धन वो रख दिया और गांव की ओर चल दिए। कुछ देर में दोनों गांव पहुंच गए। रवि तो अपने घर चला गया, लेकिन श्याम वापस गुफा के पास आ गया और सारे पैसे लेकर अपने घर चला गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद श्याम रवि के पास आया और बोला, रवि, अब धन की आवश्यकता है, चलो अब धन लेके आते हैं। हाँ श्याम, आवश्यकता तो मुझे भी है, चलो। दोनों गुफा के पास पहुंचते हैं और देखा तो वहां धन नहीं। रवि बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने बोला, धन कहाँ है? दुष्ट रवि, तूने मेरे धन चुराए हैं। तू ऐसा कैसे कर सकता है? और मुझे बिना बताए यहाँ से सारे धन ले गया। तू चोर है, मेरा धन वापस कर। वापस कर, नहीं तो मैं महाराज से शिकायत करूंगा। चल, अब महाराज ही इंसाफ करेंगे। नहीं श्याम, मैंने नहीं चुराया है। अब इसका फैसला महाराज ही करेंगे। श्याम की ये हरकतें देख के रवि समझ गया, हो ना हो धन श्याम ने ही चुराए है। फिर दोनों महाराज के पास गए और सारी बातें बताईं। महाराज ने रवि से बोला, रवि, तुम कुछ कहना चाहते हो अपने बारे में? हाँ महाराज, मेरी बेगुनाही का सबूत वो गुफा ही देगा महाराज, क्योंकि वो एक जादुई गुफा है। उससे कोई राजा पूछे तो वो गुफा खुद बता देगा। तो ठीक है, कल सुबह श्याम और रवि को साथ लेके गुफा के पास पहुंचे, वही इनका इंसाफ होगा। दूसरे दिन सुबह सब गुफा के पास पहुंचे। राजा बोला, हे गुफा के रक्षक, कृपया इंसाफ करें। कृपया हमें बताएं कि रवि और श्याम का धन कहाँ गया। गुफा से आवाज आई, श्याम ले गया यहाँ से। इतना सुनकर श्याम रोने लगा और माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो रवि, मैं लालच में आ गया था। मैंने सोचा तुम्हारा धन भी ले लूंगा और तुमसे मेरा धन भी दोबारा लूंगा। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद किसी को भी धोखा नहीं दूंगा। फिर गुफा से रवि के पिता निकलते हैं। उन्हें देखकर श्याम रवि से कहता है कि तुम्हारे पिता अंदर से कैसे आ रहे हैं? श्याम, ये कोई चमत्कारी गुफा नहीं है। मुझे समझ में आ गया था कि धन तुमने ही चुराए है। ये तो मेरे पिताजी के द्वारा रचा हुआ नाटक था, जिसमें तुम फंसकर खुद ही सच्चाई मान ली। फिर महाराज ने श्याम को कारागार में डाल दिया और रवि को उसकी ईमानदारी और बुद्धिमानी के लिए अपने दरबार में नौकरी दे दी। अब सब सुखी से हैं। दोस्त से कभी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी कहानियां आप तक आसानी से पहुंचे। थैंक यू।